इस जून महीने में ग्रहों की चाल एक ऐसी ऊर्जा लेकर आई है जो आपको अंदर से मजबूती देगी, आपको नई दिशा में धकेलेगी। और अगर आपके दिल में असली जुनून है धन कमाने का, तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वक्त आपके लिए सोना बरसाने वाला है। पैसा केवल आएगा नहीं, बल्कि कई गुना बढ़कर हर कोने से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हर चर्चा में बस धन की बात हो, हर दिशा में सिर्फ अवसर ही अवसर दिखें। अब सवाल उठता है कि यह समय इतना खास क्यों है। दरअसल बीते 5-6 महीनों से मंगल ग्रह की स्थिति आपके लिए चुनौती बनी हुई थी। नीच का मंगल बार बार दिशा बदलता हुआ आपको करियर, प्रतिष्ठा और पेशेवर संबंधों में उलझा रहा था। शत्रु सक्रिय थे, विरोधी चालें चल रहे थे, और यहां तक कि ऑफिस या बिजनेस में आपके साथ काम करने वाले भी धोखा देने से पीछे नहीं हट रहे थे। हर कदम पर कोई न कोई अड़चन थी, मानो हर मोड़ पर कोई आपकी तरक्की से जल रहा हो। लेकिन अब समय बदल रहा है। यही वो बदलाव है जो आपकी मेहनत को असली कामयाबी में बदलने वाला है। अब तक का समय जैसे ठहरा हुआ था, न टीम का साथ मिला, न माहौल ऐसा बना कि आप पूरे जोश और जुनून के साथ कोई बड़ी छलांग लगा पाते। हर तरफ कोई न कोई चाल, धोखा या अड़चन जैसे कदम कदम पर अटकी थी। मगर अब सितारे करवट ले रहे हैं और सारी तस्वीर बदलने वाली है, वो भी एकदम से। 7 जून एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां से आपकी किस्मत नई दिशा पकड़ेगी। मंगल देव उसी दिन राशि बदल रहे हैं और आपके लिए बेहद शुभ सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। और वहीं उनका मिलन हो रहा है ग्रह केतु से, जो खुद भी तेजस्वी ऊर्जा का प्रतीक है। जब 2 अग्नि तत्व एक साथ आते हैं तो असर भी सामान्य नहीं रहता। मंगल की ताकत यहां कई गुना बढ़ रही है और उसका सीधा असर आपके कर्म क्षेत्र, धन स्थान और आपके अपने लग्न पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब आपके प्रोफेशन पर, आपके निर्णयों पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपकी सोच पर मंगल देव का पूर्ण नियंत्रण होगा। वो आपको एक ऐसा जुनून देंगे जो थकने नहीं देगा, एक ऐसी ऊर्जा जो रुकने नहीं देगी, और एक ऐसी प्रेरणा जो आपको आपके लक्ष्य की सीढ़ियों पर चढ़ा ही देगी। मंगल की यह शक्ति बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही तरीके से चैनल न किया गया तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। यह ऊर्जा आपके भीतर नेगेटिव ट्रिगर भी उत्पन्न कर सकती है, खासकर केतु के साथ मिलकर, जिसके नतीजे बाद में समझेंगे। लेकिन अगर आप अपने जोश, उत्साह और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन से बढ़ते हैं, तो ये ग्रह केवल सफलता और धन की बारिश ही करेंगे। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में गुरु ग्रह आपकी मदद कर रहा है, जो आपके धन और लाभ के भावों का स्वामी होते हुए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और 14 मई से उनकी यह स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। इसका मतलब साफ है, अब आपके लिए धन कमाने, लाभ बढ़ाने और नए आय के रास्ते खोलने का समय है। चाहे आप एक्टिव काम कर रहे हों या पैसिव इनकम की योजना बना रहे हों, यह ग्रह आपको दोनों में सफलता दिलाने की पूरी क्षमता रखता है। साथ ही स्पेक्युलेटिव बिजनेस या निवेश के क्षेत्र में भी आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वित्तीय स्थिरता आपके कदम चूमेगी। इस वक्त आपकी जीवन यात्रा में धन संपत्ति के दरवाजे खुलने वाले हैं, और इसका श्रेय गुरु ग्रह को जाता है, जो आपकी बुद्धि, अनुभव, ज्ञान और विवेक को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। खास बात यह है कि बुध देव भी पंचम भाव में स्वराज्य का आनंद ले रहे हैं, अपने ही घर में स्थिर होकर आपकी सोच को धार दे रहे हैं। 6 जून से 22 जून तक बुध की यह स्थिति आपकी समझदारी को बढ़ावा देगी, ताकि आप केवल भरोसे या जल्दीबाजी में निवेश न करें, बल्कि गहराई से सोच समझकर सही रणनीति के साथ अपने पैसों को सही जगह लगाएंगे। गुरु आपको व्यापक अनुभव देता है, लेकिन बुध आपका विश्लेषक बनकर यह तय करेगा कि पैसा कहां और कैसे लगाया जाए ताकि अधिकतम लाभ मिले। मतलब एक तरफ गुरु की व्यापक समझ है और दूसरी तरफ बुध की तार्किक सोच, और दोनों मिलकर आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही मंगल की ऊर्जा आपकी इच्छाओं और जुनून को प्रबल बनाकर आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर रही है। इस तरह
बुध, गुरु और मंगल की टीम मिलकर आपकी वित्तीय सफलता की गारंटी दे रही है, जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह महीना आपके लिए सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बेहद अहम और निर्णायक साबित होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इस वक्त कुछ जटिल पहलू भी छुपे हुए हैं। मंगल और केतु की जो ऊर्जा आपके अंदर जाग रही है, अगर इसे सही दिशा में नहीं लगाया गया तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मंगल सप्तम भाव में बैठा है, जो आपके दाम्पत्य जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में टकराव और विवाद पैदा कर सकता है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो पार्टनर या क्लाइंट के साथ मतभेद उभर सकते हैं और दाम्पत्य रिश्ते में भी तनाव की संभावना है। इस वक्त मांगलिक प्रभाव इतना मजबूत हो सकता है कि गुस्सा, झगड़ा और फ्रस्ट्रेशन आपके और आपके जीवन साथी के बीच बढ़ सकते हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, स्ट्रगल और तनाव का माहौल बनना स्वाभाविक है। इसके अलावा 12 जून के बाद गुरु ग्रह की अस्त स्थिति भी आपके लिए चुनौतियां लेकर आ सकती है, जो कुछ निर्णयों और परिस्थितियों में अस्थिरता या अड़चनें पैदा कर सकती हैं। इसलिए इस महीने की ऊर्जा को समझदारी से संभालना और संयमित कदम उठाना बेहद जरूरी होगा, ताकि आप इस माहौल में भी सफलता और शांति दोनों पा सकें। 12 जून से सूर्य के साथ गुरुदेव की अस्त स्थिति बनने जा रही है और इस दौरान आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में सावधानी बरतनी होगी। अगर आप किसी गुरु, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस समय उसके परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आ सकते, क्योंकि इस अवधि में आपकी समझ और मार्गदर्शन दोनों कमजोर पड़ सकते हैं। आपको सही समय पर सही निर्णय लेना मुश्किल होगा और गुरु ग्रह की शक्ति, जो पहले धन संपत्ति बढ़ाने में मदद करती थी, वह कमजोर हो जाएगी। ऐसे में 12 जून के बाद जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए और ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। साथ ही इस चुनौती से पार पाने के लिए गुरुवार के दिन घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना या स्वयं सुनना एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है। यह उपाय न सिर्फ मानसिक शांति देगा बल्कि पंचम भाव में गुरु की स्थिर स्थिति का लाभ भी उठाने में मदद करेगा। इसलिए पूर्व तैयारी के साथ संयम और धार्मिक विधियों के सहारे आप इस समय को बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं और अपने धन संपत्ति के मार्ग को मजबूत बना सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखना इस वक्त आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। साथ ही माथे पर चंदन या हल्दी का टीका लगाना भी आपके लिए शुभ साबित होगा। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से भी गुरु ग्रह की कृपा बनी रहेगी और वे आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपका साथ देंगे। यह प्रभाव तब तक रहेगा जब तक गुरु ग्रह अस्त की स्थिति में है। अगर मंगल और केतु से कोई अड़चन या तनाव पैदा होता है तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना और आसपास के आवारा कुत्तों को खाना खिलाना आपकी दाम्पत्य या पार्टनरशिप संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। ये 2 सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय आपकी ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, वरना मई के मध्य के बाद कई तरह की चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि इस महीने की संभावनाएं क्या हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। आप कमेंट में जय माता दी या अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, ताकि ये सभी शुभ संदेश आपके लिए सच और फलदायी बन सकें। अब चलिए बात करते हैं व्यापारियों की इस महीने की संभावनाओं की। देखते हैं उनके लिए सितारे क्या कह रहे हैं। रिटेल व्यवसाय करने वालों के लिए यह महीना बेहद उत्साहजनक और क्रियाशील साबित होगा। जब आप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ पूरी मेहनत करेंगे तो इस क्षेत्र में लाभ और मुनाफा निश्चित ही बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में भी खासा अच्छा फायदा मिलने के योग है। खासकर 6 जून से 22 जून के बीच बुध देव के शुभ प्रभाव के कारण कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मध्यम है। बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ बदलाव जैसे बॉस का बदलाव, ट्रांसफर या जॉब चेंज की संभावना बनी हुई है। वहीं चल अचल संपत्ति के मामले में यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। चाहे आप अपने घर या दुकान को किराए पर दें या बेचने की सोच रहे हों, आपको आर्थिक फायदा मिलने की पूरी संभावना है। यात्रा और घूमने फिरने में इस महीने आपका खर्च
जरूर बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह समय अपने कार्यक्षेत्र और संपत्ति से जुड़े फैसलों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है, बस समझदारी से कदम उठाना होगा। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपके लिए राहत लेकर आ रहा है, खासकर 6 जून से 22 जून के बीच। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो इस अवधि में आपको उपचार का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और दवाइयां प्रभावी साबित होंगी। बच्चों के मामले में भी यही समय बेहद शुभ माना जाता है। उनके करियर, पढ़ाई, स्वास्थ्य और रिश्तों में आपको सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे जो आपके दिल को खुशी देंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस दौरान आपकी पार्टनर से बातचीत बढ़ेगी और अगर कुछ वक्त उनके बिना गुजरे तो बेचैनी महसूस हो सकती है, यानी आपके रिश्ते में गहरा जुड़ाव और बढ़ावा मिलेगा। वहीं दांपत्य जीवन में अगर किसी तरह की समस्या चल रही है तो भी यह समय सुधार की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन समझदारी और संयम से काम लेना होगा ताकि रिश्ते मजबूत बन सकें। कुल मिलाकर यह महीना आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी दोनों में खुशियों और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मंगल और केतु की मिलीजुली ऊर्जा दांपत्य जीवन में कुछ खटपट ला सकती है, इसलिए इस समय हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना और आसपास के आवारा कुत्तों को खाना खिलाना बेहद लाभकारी रहेगा। साथ ही अपने गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर तनाव और समस्याएं उभर सकती हैं। छात्रों के लिए यह वक्त पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन का है, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी चरम पर होगी। लेकिन 12 जून के बाद गुरु ग्रह के अस्त होने से गुरु की मदद कम महसूस हो सकती है, इसलिए स्वाध्याय और खुद की मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखें। किस्मत भी इस समय आपके पक्ष में है, खासकर अचानक मिलने वाले मौके और सपोर्ट के रूप में। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह महीना अनुकूल है, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट को ध्यान में रखकर यात्रा करें। गृहिणी, माताएं, बहनें और हाउसवाइफ के लिए यह समय बेहद फलदायक होगा। वे संतान के साथ क्वालिटी समय बिताएंगी और अपनी रुचियों या हॉबीज पर भी ध्यान दे सकेंगी, जिससे मन और जीवन दोनों में सुकून मिलेगा। बुजुर्गों के लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति और पूजा पाठ के लिहाज से बेहद अनुकूल है, खासकर यदि आप किसी मंत्र की साधना या जाप करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको गहरा सुख और शांति का अनुभव होगा। साथ ही जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति भी मिलेगी। अगर हम पूरे महीने की बात करें तो माह की शुरुआत कुछ चुनौतियां लेकर आएगी, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य से आप हर मुश्किल को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ेंगे। खासकर 2 और 3 तारीख व्यापार और किसी भी तरह के लेन देन के लिए फायदेमंद साबित होंगे। साझेदारी के मामलों में भी लाभ संभव है। वहीं 4, 5 और 6 तारीख को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जोखिम वाले फैसले हानिकारक हो सकते हैं। भाग्य की मदद 7 और 8 तारीख को आपके साथ रहेगी, जबकि 9 से 11 तारीख के बीच आपको सम्मान, पद या प्रतिष्ठा हासिल हो सकती है। 12 और 13 तारीख को आपके कोई खास सपने या इच्छाएं पूरी होने की संभावना है, लेकिन 14 और 15 तारीख को सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये दिन समस्याएं ला सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपकी सोच समझ और रणनीति से भरा रहेगा, जहां हर दिन का अपना अलग महत्व होगा। 16, 17 और 18 तारीख को सावधानी बरतनी जरूरी है। 18 तारीख आपके लिए बेहद फलदायी साबित होंगी, खासकर यदि आप अपने लिए कोई नया कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको खास फायदा मिलेगा। 19 और 20 तारीख को धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन पैसों को लेकर कुछ चिंता या उलझन भी बनी रह सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। 21 और 22 तारीख आपके प्रयासों को सफल बनाने वाले हैं। इन दिनों आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि 23 और 24 तारीख कुछ तनाव और मानसिक उलझनों से भरे रह सकते हैं, इसलिए इस वक्त बड़े जोखिम से बचें और मानसिक शांति बनाए रखें। 25 और 26 तारीख संतान की प्रगति, प्रेम जीवन में खुशियों और आपके शौकों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त हैं। रोमांस के लिए भी ये दिन खास रहेंगे। 27 और 28 तारीख प्रतिस्पर्धा,
प्रतियोगिताओं या नौकरी के इंटरव्यू के लिए बेहद अनुकूल है, जबकि 29 और 30 तारीख व्यापार, खरीद फरोख्त, मीटिंग और साझेदारी के लिए उत्तम अवसर लेकर आएंगी। इस तरह पूरे महीने का ये समय आपके लिए कई क्षेत्रों में सफलता और संतुलन लेकर आने वाला है। धन्यवाद।